चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ ROH यानी कि अल्कोहल, और उसमें भी कौन सा कैटेगरी है? OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन। लिख लीजिए OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब जरा इसको सोचिए, अगर आप यहां पे O2H बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो उसमें आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं किस फॉर्म में? प्रोटॉन की फॉर्म में, H+ की फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है। एक्चुअल में यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इस चीज को समझे कि अगर ROH में OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहां पर बनने क्या वाला है? RO नेगेटिव और प्लस में है H+, तो यहां पर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो अब जरा सोचिए, जो प्रोटॉन डोनेट करे सो प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है? प्रोटॉन डोनर कहलाता है एसिड। यस और नो? ये तो आपने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में। प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है। मतलब जब आप OH बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हो अल्कोहल के अंदर तो आप एसिडिक नेचर की बात कर रहे हो अल्कोहल की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक नेचर। ठीक है, सो यहां पर हम लोग जब भी यहां पर बात कर रहे हैं सो एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये नोट लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे अल्कोहल, ऑल अल्कोहल्स आर, ठीक है, ऑल अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड तो होते हैं लेकिन वो वीक होते हैं, वीकली एसिडिक, ये ध्यान रखिएगा। अब उनकी केमिकल रिएक्शन मैं आपको जब बताऊंगा तब मैं आपको इनका ऑर्डर भी लिखवाऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगा है कि जितने भी अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक नेचर तो शो करते हैं, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में देते हैं, लेकिन वो वीकली एसिडिक होते हैं। समझ में आ गया? उससे स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारे अवेलेबल हैं, ये वीकली एसिडिक होते हैं लेकिन एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्लियर होता है? तो यहां पर ये चीज तो हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे समझी कि यहां पर अगर OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो हम बात किसकी कर रहे हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब चलिए इसकी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं जिससे आपको और अंदाजा होगा। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन लिखिए, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक्टिव मेटल्स। अब जरा सोचिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स का मतलब हो गया एक्टिव मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाना है, लेकिन एक्टिव मेटल्स कौन से? तो मैं यहां लिख देता हूं एक्टिव मेटल्स, मतलब जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब जो ग्रुप नंबर 1 और 2 में आती हैं। क्लियर हो गया? वो एक्टिव मेटल्स होती हैं, ये सब जानते हो गए आप लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 वाली, स्पेशली मैं इनकी बात कर रहा हूं। सबको समझ में आ गया? सो अगर इनसे रिएक्शन कराओ तो आप लोग, याद होगा आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये तो आपको पता होगा। अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल स्पेशली, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ऐसा ये भी करेगा। तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा, नोट लगाइए। ठीक है, अल्कोहल लिख लीजिए, अल्कोहल ऑल्सो लिबरेट हाइड्रोजन गैस after chemical reaction with active metal। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन एट द सेम टाइम आसान भी है। हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन यहां पर होती है। मैं केमिकल रिएक्शन को लिख रहा हूं, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। सपोज कीजिए कि यहां पर मैंने लिया ROH यानी कि अल्कोहल। अब उसकी एक्टिव मेटल यानी कि सपोज कीजिए कि मैंने सोडियम से रिएक्शन करवाया, तो ये उस केस में एसिड की तरह काम कर रहा है। वीकली एसिड है लेकिन एसिड तो होगा। मेटल क्या होते हैं? बेस की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लेकिन मेटल के साथ जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब जरा सोचिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहां से ना, तो यहां पर तो एक ही हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2। ये तो आप जानते हो। तो आप क्या करो, यहां 2 लगाओ, जिससे आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो यहां पर H2 गैस बाहर निकला, एक तो ये हो गया आपके पास, ध्यान रखिएगा इसको। प्लस साथ में देखिए, अगर आपने ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए तो आपके पास 2 यहां पर RO ग्रुप हैं, तो आपको यहां पर 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। क्लियर होता है? क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली 2 RO ग्रुप और 2 ये सोडियम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? RONA। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां पर नेगेटिव होगा। इसको सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड।
ठीक है, एल्कोक्साइड, ये तो हो गया इसका नाम, सोडियम एल्कोक्साइड कहेंगे। क्लियर हो गया, जो एक सोल्ट हो गया। तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि आपने यहां पर लिया होता CH3OH, और अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया होता सोडियम के साथ, तो यहां पर निकलता एक तो हाइड्रोजन गैस और प्लस साथ में बाहर निकलता क्या, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। यहां पर ये दो दो, तो यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, दो, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, CH3ONA, ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड। बैलेंस कर लेता हूं, सोडियम मिथॉक्साइड कहेंगे, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड, ये लीजिए। तो यहां पर ये उसका नाम हो गया, जो कि एक तरह का सॉल्ट है। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2 लगाओगे, यहां पर भी 2 लगाओगे, और यहां पर भी 2 लगाओगे, बैलेंस हो गया। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो इस तरह से ध्यान रखिएगा। यहां पर कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। इस चीज को समझिए, अगर मैं बॉन्ड दिखा देता हूं, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर क्लियर होता है सब लोगों को, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन यहां पर हो रही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब देखिए यहां पर कई बार छोटे छोटे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये कैसे बिहेव कर रहा है। हाइड्रोजन दे रहा है तो ये ब्रोस्टेड, पहला नोट लगाइए, नाउ द फर्स्ट नोट इट। ठीक है, पहला नोट क्या होगा कि ये ब्रोस्टेड लॉरी एसिड के जैसे काम कर सकता है। कौन, अल्कोहल। कैसे, ये लिख लीजिए, ये ब्रोस्टेड लॉरी, ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ब्रोस्टेड लॉरी एसिड के जैसा काम कर रहा है। कौन, अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए ब्रोस्टेड लॉरी एसिड कौन होता है। ठीक है, वो बेसिकली ब्रोस्टेड लॉरी ने बहुत सिंपल बात कही थी, वो जो कि H+ आयन दे। क्लियर होता है, तो यहां पर ये H+ आयन दे रहा है। तो देखिए मजे की बात, अगर ये ब्रोस्टेड लॉरी एसिड की तरह काम कर रहा है तो मैं लिख देता हूं ये अल्कोहल है। ध्यान से उसको समझिएगा, कुछ नहीं है ब्रोस्टेड लॉरी एसिड मतलब जो H+ आयन दे किसी भी बेस को। तो ये एसिड हो गया हमारे पास, ध्यान से उसको समझिएगा। अगर उसकी मैंने रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दी, ठीक है, तो ये हो गया बेस B-। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दी, ये बेस है B-। याद रखिएगा, बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं मान लिया कि कोई B टाइप का आपके पास एलिमेंट है, उसमें नेगेटिव का साइन है, तो वो बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। सो यहां पर ये बेस की तरह काम कर रहा है। सपोज कीजिए न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, बेस की तरह, क्योंकि एसिड के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हो। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये B- क्या करेगा, जरा सोचो। यहां पर ये माइनस है और यहां प्लस है, ये B- से H+ को खींच लेगा, क्योंकि ये बेस है तो किसको अपनी तरफ खींचेगा, प्रोटॉन को। तो यहां पर क्या बन जाएगा, BH, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, RO-। तो यहां पर जरा देखिए, ब्रोस्टेड लॉरी एसिड की तरह ये काम कर रहा है। तो ब्रोस्टेड लॉरी ने एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर थ्योरी भी दी थी। वो क्या थी, वो भी इंटरेस्टिंग है। एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर थ्योरी क्या होती है कि जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का ही फर्क होता है। अब जरा सोचिए, ROH अगर एसिड है, ठीक है, सो ये नेगेटिव वाला उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ROH और RO- में सिर्फ H+ का फर्क है। देख लो, आता है सबको समझ में। तो अब ये बेस की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि RO पे माइनस है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो बेस की तरह काम करेगा। अगर ये एसिड है तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक प्रोटॉन का ही फर्क है। क्लियर हो गया। ये आपने कहां पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ाते हैं, 11th में भी पढ़ाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया, जो कि बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इन दोनों में फर्क सिर्फ H+ का होगा और कुछ नहीं। H+ का, प्रोटॉन का फर्क होना चाहिए। ऐसा ही H+ का फर्क किसमें है, इन दोनों में। जरा चेक करो, यहां पर अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखो इस दोनों को, B- और BH, ये दोनों भी क्या है, अगर ये बेस है तो ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। देखिए इन दोनों में फर्क सिर्फ एक H+ का है। ये B- है और ये BH है, इन दोनों में सिर्फ एक H+ का फर्क है। ये हमारे लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये ब्रोस्टेड लॉरी एसिड के जैसा अल्कोहल काम कर सकता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहां पर ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ को अपनी तरफ खींचेगा।
ठीक है। सो यहां पर वो एल्कोक्साइड आयन का जनरेशन करेगा, तो ये ब्रोसिड लोरी एसिड के जैसा भी एल्कोहल काम कर सकता है। छोटी सी चीज ये भी पूछी जाती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल सी केमिकल रिएक्शंस हैं। एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन और लिख देता हूं, ठीक है, जैसे आपको आइडिया होगा कि मेटल के साथ रिएक्शन का सेंस क्या है। सपोज कीजिए कि हमने यहां पर टर्शरी एल्कोहल ले लिया, ये कार्बन है। टर्शरी एल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 3 कार्बन या 3 कार्बन चेन से जुड़ा हो, तो ये टर्शरी एल्कोहल हो गया। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अब ये टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैंने एल्युमिनियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ करा दी, तो एल्युमिनियम भी एक एक्टिव मेटल है, तो यहां पर इन सभी एग्जांपल के साथ एल्युमिनियम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर एल्युमिनियम भी लिख देता हूं। सो एल्युमिनियम भी एक एक्टिव मेटल है, तो अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है तो खुद से सोचिए क्या होगा। एल्युमिनियम एक एक्टिव मेटल है, ठीक है, ये वीकली एसिड है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करेगा कि नहीं करेगा। अब हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करेगा तो यहां से आपको सिर्फ इतना बॉन्ड ये वाला तोड़ना है, ये O से H वाला ये बॉन्ड आपको तोड़ना है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट करनी है। लेकिन मजे की बात, अगर आपने H यहां से प्लस की फॉर्म में बाहर निकाला तो ये पूरे ऊपर कितना आ रहा है, माइनस, लेकिन एल्युमिनियम तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, टोटल 3। क्लियर हो गया? तो 3 यहां पर Al+3 की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ये पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, टोटल 3 ऐसे होने चाहिए। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये होंगे 3 और ये एल्युमिनियम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, ये डोनेट करके इस स्पीसीज के साथ जुड़ेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली जैसे कि इसने किया था, Na यहां पर Na+ की फॉर्म में निकला है और यहां पर इसके साथ उसने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्म किया है, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ठीक है, क्योंकि H+ की फॉर्म में निकला था तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, क्योंकि ये H+ की फॉर्म में निकलेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो वो H2 बनाएगा। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि एल्युमिनियम +3 की फॉर्म में निकलता है, तो ये 3 यूनिट आपको उसके साथ जोड़नी है और कुछ नहीं है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, ये C हो गया, ये CH3, ये CH3, यहां पर ये CH3, ठीक है। अब ये आपको 3 यूनिट चाहिए टोटल, ये 3 यूनिट किसके साथ जुड़ेंगी, एल्युमिनियम के साथ। दिखाई दे रहा है? ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? क्योंकि एल्युमिनियम +3 की फॉर्म में होता है, तो पता है ना, एल्युमिनियम जब भी किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो +3 की फॉर्म में होता है, तो ये यूनिट कितनी चाहिए आपको, फिर 3 यूनिट चाहिए ना टोटल। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर ये कंपाउंड बनेगा और यहां पर अगर ये 3 यूनिट आपने ली हैं तो आप देखिए हाइड्रोजन कितना बाहर निकलेगा। बैलेंस करने के लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा, 3/2 H2। ये देखिए, क्लियर हो गया सब लोगों को? सो 3/2 H2। अब ये बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। देखिए इस तरफ एल्युमिनियम कितना है, 1, उस तरफ भी कितना है, 1, इस तरफ ये वाली यूनिट कितनी है टोटल। अच्छा, O लगाना हम लोग भूल गए, यहां पर O लगा लीजिएगा। सो दिस इज O। क्लियर हो गया? सो यहां पर इस तरह से बाहर निकलेगा, ये O को भूल गए थे, ठीक है। ये वाली पूरी यूनिट हमारे पास कितनी है, ये 3 है, ये हमने 3 ही लगाई हैं। और हाइड्रोजन कितने जरा चेक करो, 3 हाइड्रोजन है, उस तरफ भी 3 ही हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको इसको बैलेंस करके लिखना है, बहुत इजी है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, कुछ करना नहीं है। यहां पर RO नेगेटिव, तो ये हमारे लिए अब RO नेगेटिव है। क्लियर हुआ सब लोगों को? और यहां से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराना है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है जो कि आपको इसका एसिडिक नेचर बताती है, जिसमें प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया? और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको इसकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में समझाता हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो गाइज हमने फाइनली अल्कोहल की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखी, जिसके अंदर OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होने के बाद हमें समझ में आया कि अल्कोहल क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। वीकली एसिडिक होता है लेकिन एसिडिक नेचर शो करता है। ये मालूम कैसे पड़ा कि अगर कोई भी एसिड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और ये इस केमिकल रिएक्शन से मालूम पड़ रहा था। यहां पर भी अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा था। सो फाइनली हमने फर्स्ट रिएक्शन खत्म कर ली। एक्चुअल में संडे को मैं थोड़ा सा लेट सो गया था, तो उसकी वजह से सुबह उठ नहीं पाया। तो अभी ये रिकॉर्डिंग टाइम सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अगर मैंने अब इससे ज़्यादा लेंथ बढ़ा दिया 10 मिनट और, तो इसको अपलोड होने में काफ़ी समय लगेगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि आज के दिन मैं आप लोगों को क्या करूं, जो इवनिंग का वीडियो है वो थोड़ा सा लंबे लेंथ का दे दूं। सो बुरा मत मानिएगा, ये छोटा सा वीडियो है जिसको आप देखिए। अगला टॉपिक कौन सा होगा, हम लोग एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो आज के लिए ये छोटा सा वीडियो आप देखिए और इसको नोट डाउन करिए। अगली वीडियोस के लेंथ अच्छे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन गाइस
होमवर्क, अगेन होमवर्क की बात करूंगा मैं। होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसको आपको फटाफट से क्लिक करना है और देख लेना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पे कि मैं अनअकैडमी पर एक ऐसा कोर्स चला रहा हूं। इनफैक्ट 2 कोर्सेज हो चुके हैं, एक पहले बना चुका हूं, अभी तो दूसरा चला रहा हूं। सो एक ऐसा कोर्स जिसमें आप लोगों को लास्ट 30 ईयर के जेई और नीट के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जरूर विजिट करो। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होमवर्क गिवन है वो वही है, चैप्टर वाइज है। मजे की बात, वो कब से 11th क्लास का पहला चैप्टर से शुरू होता है, मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और फिर 12th से शुरू होता है। पूरा खत्म होने के बाद फिर से नया कोर्स है। बहुत ही मजेदार और ऑसम कोर्स है। इसके अलावा मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूं अनअकैडमी पे, और 1 रुपी, सिंपल 1 रुपी क्लास है जिसमें आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो और वहां पर सारी चीजें सीख सकते हो। इनफैक्ट आज मंडे को रात को 9 बजे मैं लाइव आने वाला हूं अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप चाहें तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 1 रुपया उसकी फीस है, और उसके लिए विंडो खुलेगा आज 12 से लेकर 1:30 बजे तक। आपको 12 से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में अपने आप को रजिस्टर कराना है, सिर्फ 1 रुपया देके। ओनली 1 रुपी क्लास है वो, ठीक है। बस उसका रीजन क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। रीजन ये है कि सीरियस बच्चे आए, एनरोल करें, बस यही रीजन है। सबको समझ में आ गया? तो 12 से लेकर 1:30 बजे तक अपने आप को एनरोल कराओ। उसके बाद रात को 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, फटाफट से लाइव आओ और उस लाइव सेशन का मजा लो। और इवनिंग में मैं आप लोगों को इसका अगला इंस्टॉलमेंट वीडियो भी दे दूंगा। यूट्यूब पे तो आपको वीडियोस मिल ही रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप अनअकैडमी प्लस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ओनली 1 रुपी, क्योंकि उनका कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो लोग चाहते हैं कि सीरियस स्टूडेंट ही आकर लाइव आए। तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा 1 रुपए का यहाँ पर क्लास रखा है। थोड़े बहुत एफर्ट करेंगे स्टूडेंट 1 रुपए के लिए, ठीक है। सो सीरियस बच्चे होंगे वो जरूर एफर्ट करेंगे, इसीलिए ऐसा किया गया है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे तो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते ही हैं, वो हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा। और आप लोग मेडिजी केमिस्ट्री को डोनेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत सारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं। आप पेटीएम के थ्रू डोनेट करिए या फिर आप अकाउंट के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।